बीजेपी के सीनियर लीडर साहिल बशीर भट्ट भी जुड़े हैं, उनसे भी इस पर बात करेंगे और वो भी कुछ कहना चाहेंगे। पहले मैं साहिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और मैं जानता था कि शायद आज बीजेपी से कोई भी पार्टी का लीडर ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन अल्ताफ साहब के बाद आपने भी ज्वाइन किया, बड़ी अच्छी बात है। पहले सबसे पहले आप कश्मीरी कौम से माफ़ी मांगे और कहे कि भारतीय जनता पार्टी से गलती हो गई है, हम ख़वातीन की तज़लील नहीं बल्कि इज्जत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसी गुस्ताखी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी जरूर उसकी माफी मांगेगी। लेकिन मैं वाजिया तौर और फुल अथॉरिटी के साथ आपको ये बात बोलता हूं कि जो कुछ भी हुआ ये हमारी पार्टी की लाइन नहीं है। हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप और बिलखुसूस मैं कहूंगा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है वो सबसे पहला है वुमेन एम्पावरमेंट पे। वो सबसे पहला है जो हमारी माँ है, जो हमारी बहन है, उनकी इज्जत अफजाई की। चाहे आप कोई भी स्लोगन ले जो सेंटर ने दिया है, वो सबसे पहले है हमारी माँ और बेटी की बच्चा के लिए। और दूसरी बात जो भी ये रैली हुई थी, ये हमारी ऑफिशियल रैली नहीं थी। वो बाज़ाब्ता तौर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, वहां के अनंतनाग के प्रभारी थे अल्ताफ ठाकुर साहब, उन्होंने एक बाज़ाब्ता एडमिनिस्ट्रेशन को जो है अपने साथ लेके, उनसे बाज़ाब्ता परमिशन लेके वो रैली ऑर्गेनाइज करी थी। और जो आपको ये अनासिर इस रैली में दिखाई दे रहे हैं, जो आगे आगे स्लोगन्स दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं, कब कुछ वक्त पहले इनको पार्टी ने अपने किसी भी दायित्व से जो है अज़ल कर दिया था, उनको पार्टी से निकाल दिया था और 3 साल तक किसी भी पॉलिटिकल फंक्शन में और पार्टी के फंक्शन में इनकी शमूलियत जो है वो बैन कर रखी थी। लेकिन जैसा कि आप भी इन वीडियोस में देख पा रहे हैं कि वही लोग जिनको हमने निकाला था इस रैली को आगे आगे जो है उन डेरोगेटरी स्लोगन्स में आगे आगे चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि एक प्रोपेगेंडा के तहत जो एक शायद इनको दिमाग में था कि पार्टी ने हमको अलहदा एक साइडलाइन किया है और पार्टी को डैमेज करने के लिए, पार्टी की लीडरशिप को डैमेज करने के लिए ये जानबूझकर एक सोची समझी जो है साजिश के तहत ऐसा किया गया ताकि पार्टी को नुकसान पहुंचे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमारी पार्टी की तरफ से आज मॉर्निंग में भी एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें हमने क्लियर ये बोला है कि हमारी माओ और बहनों की इज्जत सबसे बढ़कर है और हम पार्टी को इससे बिल्कुल अलग करते हैं इनको, और बिल्कुल भी ये पार्टी की लाइन नहीं है। जो भी है इनकी खुद की जिम्मेदारी है। जो भी हमारी पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी है, कोर कमेटी है, वो इस बात का जरूर फैसला लेगी कि इनके साथ आगे जाके क्या करना चाहिए। बाकी आपकी आवाम, आपकी कौम को यहाँ तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी था कि भारतीय जनता पार्टी की ये लाइन कभी नहीं हो सकती। साहिल साहब, और एक बड़ा अहम सवाल है, मैं बीच में इसलिए आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं और मैंने अल्ताफ साहब से भी कोई सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि लोग बड़े इससे मजरू हो गए हैं, लोगों को दिल टूटा। और इस तरह से ये कहना, सोफी साहब का एक मैंने बयान देखा है एक पोर्टल पे, वो कह रहे हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा था। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा 370 है, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा कुछ और भी था, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को कुछ और भी कहती है। तो क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गलतियां करेगी वही बीजेपी करने के लिए तैयार है? क्या ये कोई फिक्स मैच था? बिल्कुल भी नहीं तारिक साहब, जैसा मैं आपके ही मुझे से सुन रहा हूं, मुझे इस बात की इल्मियत नहीं है, अभी मैंने देखा नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जहां तक हमारी पार्टी लीडरशिप की बात है, जहां तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जहां तक उसका सवाल है, हम इस चीज के साथ नहीं है। अगर ऐसी कोई ये चीज हुई है तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपने आप को उनसे अलग करती है, उनको भारतीय जनता पार्टी से अलग करती है। ये उनका एक पर्सनल, एक खुद का एक आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं हो सकती है। मैं आपको आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को इस बात का आश्वासन देता हूँ, वी प्रॉमिस दैट इस बात को संजीदगी से लेके लिया जाएगा और इस बात की जरूर एक्शन होगा। आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे, और मैं उम्मीद करूंगा कि जवाब भी आप वैसे देंगे जैसा मेरा सवाल रहेगा। साहिल साहब, सवाल मेरा यह है, क्या सोफी साहब भारतीय जनता पार्टी के लीडर है?
या नहीं? मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि सोफी यूसुफ साहब पार्टी के लीडर तो हैं। क्या सोफी साहब के खिलाफ आप नहीं, सवाल सुनिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको टोकूंगा नहीं, आप सवाल सुनिए। आप, अब मेरा सवाल आ गया। अब मुझे फिर ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम इन्होंने किया था, खुद किया था विदाउट पार्टी परमिशन, तो क्या सोफी यूसुफ पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं? एक तरफ से कह रहे हैं कि हमने जो रैली ऑर्गेनाइज की थी उसकी बाकायदा परमिशन थी और ये जो चंद लोग अनासिर थे, आपने खुद कहा, साहिल अल्ताफ ठाकुर साहब ने कहा, तो क्या सोफी यूसुफ भी पार्टी के लिए खतरा और पार्टी के को डैमेज करने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए तारिक साहब, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत मामूली सा और छोटा सा कार्यकर्ता हूं। ये मेरा डिसीजन नहीं, मेरी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन जहां तक आपने लीडरशिप की बात की, क्या सोफी यूसुफ साहब भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं? बिल्कुल, एक बहुत ही इज्जतमाफ और सीनियर लीडर हैं। और इस के पीछे क्या ख्वाहिशात थी उनकी, क्या मंशात थी, पार्टी इस बात की संजीदगी से, जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, जो हमारी कोर बॉडी है भारतीय जनता पार्टी की, इस बात को संजीदगी से साथ लेंगे। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप तक भी ये बात और लोगों तक भी ये बात, जो भी होगा, जो भी फैसला होगा, आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। हुई है गलती, हुई है, मैं उस बात का एतराफ करता हूं। लेकिन साथ साथ में मैं आपको ये भी बोलता हूं कि जो अनासिर सोफी यूसुफ के साथ उसमें थे, जो वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं, उनको हमने कब 3 महीने पहले पार्टी से जो है अलग किया था। 3 साल के लिए उनकी मेंबरशिप कैंसिल करी थी और उनको किसी भी पॉलिटिकल या ऐसी फंक्शन में पार्टी के हमने बैन कर रखा था कि वो 3 साल तक किसी भी फंक्शन में नहीं आ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो सोफी साहब की किसी रैली में मौजूद थे, वहां पे लीड कर रहे थे, आगे आगे चल रहे थे और उन्होंने ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स दिए, तो उस पर भी जरूर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस बड़े अहम मौजू पर बात की। नाज़रीन